नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम् मुखं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। रे निर्भबालक काल बस बोलत तो ही न समार धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, अपने अपने गुरु माता पिता संत समाज की जय, लखन सिया राम चंद्र की जय। बृहद मानस कार्यक्रम आयोजन समिति नवागांव के समस्त वरिष्ठ जन पदाधिकारी कार्यकर्ता सदस्यगण मानस कार्यक्रम ला अपन वाणी के मधुरता घोर के निरंतर गति प्रदान करें सन्नद आदरणीय संचालक महोदय, शक्ति स्वरूपा भक्तिमयी मातामन बहनीमन पिता तुल्य श्यानमन हम उम्र साथीमन नाने नाने बाल गोपाल
और रात्रि के बेला में जत के दुरियल हमारो पहुंचत हो गांव के खोर गली में आप सबों के चरणार बिंद में श्री राम रंग मानस पथिक परिवार खल्लारी विकास खंड बाग बहरा जिला महासमुंद के सादर प्रणाम। आपके भागीरथ प्रयास ये मानस गंगा के रूप में अवतरण है। हेमा आप हमला आमंत्रित करे प्रभु मंच में स्थान दे हमला सम्मान करे ओकर बड़ धन्यवाद ज्ञापित करत आओ। जे निमित्त आप आयोजन ल करे हो, जे निमित्त हम आपके बीच में आए हैं, प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे रामचरित मानस के जैन प्रसंग ला आपके बीच में हम रखे वर कहे गए। हमारा कल जब का पुरही जैन कोनो संत महात्मा गुरु महाराज के श्री मुख से सुने पड़े हैं आपके बीच में रखबो। त्रुटि अवश्य संभावी है काबर भगवान के कथा अनंत की, भगवान की लीला अनंत, भगवान की चरित्र अनंत है, तो त्रुटि ल क्षमा करूं यही भाव के साथ आओ। रामचरित मानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 271। रे निप बालक काल बस बोलत तो ही न समार, धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। लखन सिया रामचंद्र की जय। एक सामान्य अर्थ है अरे राजपुत्र जबान संभाल के बात नहीं करा तो बोले तमीज नहीं है, तोर काल नजदीक है, ये जैन धनुष आगुन टूटे पड़े है वो सामान्य धनुष बरोबर दिखते तोला। ये बात ला कौन कहा थे? परशुराम जी महाराज। कौन ला कहा थे? लक्ष्मण जी महाराज ला। पूर्व मंचस्थ मंडली आप लोग अयोध्या कांड की कथा सुनादरी से आओ, हम थोड़ा पीछे चलन। आप सब ला विदित है विश्वामित्र महाराज जंगल में रहे, जब तब यज्ञ करे, राक्षस मन करन नहीं दे। दशरथ जी कर घी से राम और लक्ष्मण ला मांग के लानी से भगवान के आशीर्वाद से यज्ञ की सुरक्षा हुई और यज्ञ पूर्ण होने के बाद गुरु जी महाराज की इस राम चरित्र एक देखिए प्रभु जाई। ये चरित्र का है? बोले धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ। ये भगवान राम की पहली यात्रा है सज्जनों। ये यात्रा अयोध्या से प्रारंभ होकर के मिथिला में संपन्न होती है। बालकांड प्रत्येक कांड के एक फलश्रुति है, प्रत्येक कांड एक खास कार्य समर्पित करेंगे। बालकांड भगवान राम और सीता के मिलन समर्पित करेंगे। सिय रघुवीर विवाह जैसे प्रेम गावई सुनहि, इनका परम ऊंचा मंगलायतन राम जस। ये राम और सीता कौन है? वैसे तो भिन्नता लिखी तुलसीदास जी, गिरा अरब जल भी सब कहियत भिन्न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रेक्षित। मगर इनके मिलन कब होते? हमार अंत स्थल में भैया, जब हमार अंतःकरण चतुष्ट है, चार है मन बुद्धि चित्त अहंकार, जब ये चारों शुद्ध हो जाते तब ये मन मिलते। मन के समस्या का है? मन के समस्या दुख की समस्या है। पहला शुद्ध हो इस मन है कहा? जब ताड़का आई सहित दास दुख दोष दुरासा, एक ही बाण प्राण हर लेना। ताड़का मर गए, मन की शुद्धि हो गए, बुद्धि की शुद्धि कहाँ हुई? सहस शिला देती जड़ मति भई है, कासे कहूं कौन गति पाह नहीं दई। ये हमारी बुद्धि जो पत्थर हो गई है, ये अहिल्या, अहिल्या को भगवान सद्गति प्रदान करते हैं, बुद्धि शुद्ध हुआ। आइए चित्त और अहंकार का शुद्धिकरण शेष है, उसके लिए भगवान जनकपुर जाते हैं, जिसे विदेह नगर कहा गया है। वहां होत का है? बोले धनुष यज्ञ। रामचरित मानस में 6 यज्ञ है। अभी 6 यज्ञ में दूसरा यज्ञ सज्जनों, पहला यज्ञ करे 6 यज्ञ में तीसरा यज्ञ है। पहला यज्ञ करिस भगवान शंकर के ससुर दक्ष, दूसरा यज्ञ करिस सकाम यज्ञ दशरथ जी महाराज, और ये तीसरा यज्ञ जनक जी महाराज करते। मगर कोनो जगह लिखी ये स्वयंवर देखी जाए, ये स्वयंवर स्वयंवर कथे काला विवाह के जिन सनातन की पूर्व पद्धति है,
अभी भी पद्धति कुछ पद्धति चलत है उमन में, मगर अभी अब वो फेरा वाला पद्धति है चलत है। उमें एक पद्धति री से स्वयंवर के जते कहा है जमन प्रार्थी हैं जेकर विवाह होना है वो कन्या हाथ में माला है, चाहे वो जेकर ऊपर डाल दे, वो कर वरण कर ले अपन मर्जी के हिसाब से। एक स्वयंवर होते विश्व मोहिनी स्वयंवर हुई, नारद जी महाराज बैठे रही से विश्व मोहनिया साल भगवान विष्णु गलम डाल दी, ये स्वयंवर है। मगर जब धनुष सामने रखे और वो टोर ही तेल तू कहा थे बाप जे तोड़ दी, और वह कौन आए दीप दीप के भूपति नाना राजा महाराजा मन तो आज छे, राक्षसों मन नाना प्रकार के भेष धर के आए, देवता मन नाना प्रकार के भेष धर के आए। तो ये ध्वनि स्वर्गीय है कि स्वयंवर है? का सीतल काकरो भी गला में जय माला डाले की स्वतंत्रता है वो बेटी ला? विचार करो आप। नहीं, धनुष तोड़ ही देकर फिर स्वयंवर कैसा? तो आइए इसी स्वयंवर धनुमुख में चलते हैं। सब राजा महाराजा अपन ढंग से प्रयास करें। एक समय तो ऐसी स्थिति आ गई कि भूप सहस दस्ये कई बारा, लगे उठावन टरे नटारा। सबो मिल के प्रयास करें, कोनो पूछी सारे सब जन मिल के टोरबो कहा थोड़े मालो टूट के कौन लेगी सीताला। ओमन की पहली टूटत सही होकर बात देखो जो हुई तो हुई। और अंततः उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप। भगवान राम धनुष खंडन करिस। अब आओ एक व्यवहारिक बात में आप निवेदन करो। चुनाव हो थे, अब ऐसे लगा थे चाहे वो कहीं चुनाव हो कि एक प्रत्याशी बहुत लीड करत है तो जगता अपोजिशन में खड़े रहते, चाहे वो निर्दलीय रहा है चाहे कोनो मने एक रहा है वो मन कोनो दल के रहे, वो सब एक जन एक साथ मिल जाते कहे हम सब जन मिल के हाँ एला हराना है। धनुष तो टूट गए, मगर राजा मन का हाथ कहाँ है? सब हल्ला गुल्ला कर चालू कर दिन ले छड़ाए सीक, अरे छड़ा लो रे सीता लगा। यदि एकर बाप हा यदि हस्तक्षेप करही तो वो करो सन हम लड़ाई करबो। जो विदेह कछु करे सहाय, जीतहु समर सहित दो भाई। सज्जनों विचार करें, दिग दिगंबर के राजा वहां एकत्र हैं, विश्व युद्ध होता। आइए इसका समाधान तुलसी के ग्रंथ में है। वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र परशुराम महाराज मिली इस रास्ता में, जब बरतिया लहुट गिरी से, मगर तुलसी तो तुलसी है, तुलसी तुलसी है। इसलिए कहा कि तुलसी की दृष्टि, तुलसी के सोच, तुलसी के शब्द द्वितीय है। जब विश्व युद्ध देखिए कहे समाधान नहीं हुए, तब समाधान किया तुलसी ने। परशुराम जी महाराज को ला करके दरवाजे पे खड़ा कर दिया। आइए उनके आने के बाद वहां की क्या स्थिति है उस धनुष यज्ञ मंडप की, हम आप सब एक भजन के अंतराल के बाद सोचेंगे। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। अजबर काटे बेईमान है संगे, पीपर काटे चंडा। मौरे आमाला ये दे जौने काटे भैया, वो तो पाए न मनुख अवतारे हो। भजन बोलो पाव जाने पन ही मिले संगे, करम जाने ससुरा। भाग जाने बेटा मिल दीदी, वो तो गंगा में पिंडा पर आए हो। भजन बोलो भजन बोलो भगवान, कट जाहि जन्म के पाप हो। भजन बोलो हे सिया सिया राम के भजन ला।
अजिया न गले घड़ी दो घड़ी। अनगल घड़ी दो घड़ी गा भैया अनगले को दो घड़ी। अनगल घड़ी दो घड़ी गा भैया अनगले को दो घड़ी। मोर पिता मोरे राम के भजन ला अनगल घड़ी दो घड़ी। सिया सिया राम के भजन ला अनगल घड़ी दो घड़ी। जिंदगी सिया सिया राम के भजन ला अनगल घड़ी दो घड़ी। सिया सिया राम के भजन ला अनगल घड़ी दो घड़ी। अनगल घड़ी दो घड़ी का भैया अनगले को दो घड़ी। अनगल घड़ी दो घड़ी का भैया अनगले को दो घड़ी। मोर पिता मोरे राम के भजन ला अनगल घड़ी दो घड़ी। सिया सिया राम के भजन ला अनगल घड़ी दो घड़ी। होरे हो अनगल घड़ी दो घड़ी। हरि होरे 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 हो अनगल को दो घड़ी। होरे होरे हो अनगल प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। निप बालक काल बस बोलत तो ही न समार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मर्याद कहाँ है। देखिए कि विश्व की स्थिति निर्मित हो गई जनकपुर में। तुलसीदास जी महाराज लान के मुहाटिम परशुराम ला खड़े कर दे। परिणाम देखो आप देखत भृगुपति बेस कराला। उठे सकल भय विकल भुआला। औ करत का है बोले पितु समेत कहीं कहीं निज नामा। लगे करन सब दंड प्रणाम।
जे मन हल्ला गुल्ला करत रही ने लड़ाई झगड़े में उतारू हो गई ने ते मन कपस गए। कैसे कपस गए? जैसे कुकरी पीला हा ऊपर में देखे बाजला और अपन मई के देना तरी लुका जथे उसने ढंग के जत का राजा लुका गया। तत् समय में संत मन कथे भैया परशुराम के आदेश श्री छत्री मल्ला की धारा 144 लागू है। मेरी बिना अनुमति के कहीं छत्री एकत्र नहीं होंगे, कहीं कोई मीटिंग नहीं होगी। छत्री द्रोही है वह। छत्री मल्ला खोजे सूत के उठे फरसल धरे छत्री खोजे बढ़ जाए। देखी सतकझर राजा सकला है। बोले जनक काय हो थे? इस महाराज भगवान शंकर के धनुष न रखे रहे जेल चोरी तेल में अपन बेटी दूं कह रहे हो। अच्छा धनुष टूट गए? हाँ महाराज टूट गए। भगवान शंकर के गुरु है, भगवान शंकर के चेला है। यह कौन है? परशुराम। रावण घलो है। उसके बाद उसके क्रोध की सीमा देखिए आप। कहू जड़ जनक धनुष के तोरा। जनक लग इस मूर्ख जिस जनक के यहाँ प्रतिदिन बड़े बड़े विद्वान संत महात्मा शास्त्रार्थ करने एकत्र रहते थे, उस जनक को मूर्ख कहा जा रहा है। दोनों परशुराम पूछित महाराज अतेक विद्वान मनखे तोला मूर्ख लगते? ऐसे कैसे थे मूर्ख कह दे? जनक की इस मूर्ख विश्वामित्र परशुराम की इस मूर्ख नहीं कहूं। बोले कैसे? अरे धनुष चोरवाए चीजें धनुष ल चलवाए रखे। दोनों जनक ल पूछे वाजिब में महाराज? अरे धनुष ल चलवाए रखे। देखिए जंगल में जे रथे उकर मन पास जे धनुष रथे एक अच्छा तंदुरुस्त आदमी उतारला खींचे हिम्मत नहीं कर सके। वो चढ़ाई को वाला एक कला होते। तो बोले धनुष ले चलाना नहीं से। बोलो जनक पूछे महाराज धनुष ले चलवाए रहते? तब जनक के कहना रही से महाराज जैन धनुष के सिर्फ धनुष भरे। धनुष में दो चीज है, एक बाण है एक धनुष है, एक सीधा एक टेढ़ा है। तो जैन धनुष के बाण ही नहीं है। दिल में राख के क्या करते हो? मतलब यदि आपके घर में कोई अनुपयोगी चीज है उसको घर से बाहर निकालें। भौतिक का सिद्धांत सुने आप। यदि कोई भी अनुपयोगी चीज घर में पड़ा है उससे ऋणात्मक ऊर्जा की उत्सर्जन होती है, जिससे आपके वर्क एफिशिएंसी बाधित होती है, कार्य दक्षता बाधित होती है। तो धनुष टूट गए? बोले हाँ। कौन टोरिस? अब कौन बताए भैया कौन टोरिस की? और वहां स्थिति यह है कि परशुराम ये सोच के गेरी से कि मैं जाऊं और जब राजा है वो जैन धनुष तोड़े है तेकर हालत खराब हो जाही, वो कांपेल धल ली। स्थिति यही निर्मित है कि जब का समाज कांपत है, जे टोरे है तो चुपचाप खड़े। कोनो जनक ल पूछिन महाराज ते तक घबराए हुए काबर है परशुराम के सवाल में? तब जनक जी के कहना है देखो कहे ये गुरु ये चेला शंकर के और एकर में गुरु के पूरा गुण है। एकर गुरु बोले मूल कट्टा है। अपन ससुर के मूल काटी दक्ष के, गणेश के मूल काट दी और यहू ओकरे गुण लपा के अपन महतारी के मूल काट दे। ऐसे जन हो जाए कि कोनो काल में अतका जन राजा में एक जन मोर बेटी पर दमान मिले है। यदि ये फरसल चला दी जनक ओकर से नहीं घबराए हुए। भगवान राम ला बोलना पड़े महाराज हो ही महाराज कोई टोरी सोईते। मतलब हम एक छोटे से काम करथन साल भर होकर गुण गाथन मैं करे हो। भगवान के संदेश का है करने वाला करके चल दिस काम हो गए बात खत्म। अब तो परशुराम के क्रोध आसमान पहुंच गए। बोले सामने खड़ा कर नहीं थे पूरा एक के गलती से जब राजा सकेल के रखे थे सबके जान जाए। अब धरती ले पलट दो। आओ ये क्रोध की स्थिति में लक्ष्मण जी महाराज एक बात बोली। वैसे बड़े जब आदमी बोला थे हमारे सियान बीच में है, काका है, बाबा है, मामा है, कौन वरिष्ठ है, छोटे नहीं बोलना चाहिए, मर्यादा प्रतिकूल है। काबर हमारे वरिष्ठ आगे हमारे खड़े हैं। मगर लक्ष्मण जी बोली कोलोल पूछी जब गुरुजी आगू में बड़े भैया आगू में तोला बीच में बोले जरूरत का है? तो वैसे भी लेनी देनी भांजरी परे देकर मुड़ में टंगिया परे। तब लक्ष्मण जी भैया मैं धृष्टता पर क्षमा चाहता हूँ मगर ये जैन भाषण बोला थे ते भाषण तू मन नहीं समझा तो वो भाषण जानकार में हो। लक्ष्मण जी क्रोधाचार्य और परशुराम जी साक्षात क्रोध की मूर्ति है। दूठन बेरा हुए हैं आज जनकपुर में। पहली बेरा कब हुई? 9 गया। पहली बेरा हुई जब उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग मैंने बिहनक बेरा
बारो महीना बिहनक बेरा आपला तकलीफ नहीं दे, मगर जब परशुराम काली खिस्ते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा आयो भृगुकुल कमल पतंगा। मंझनियक बेरा है तो क्रोध की अधिकता परशुराम के जीवन में है। लक्ष्मण जी महाराज ये बता, ते गुस्सा करत हस, ते धनुष जी टूटे है नहीं हो, धनुष तोरे शंकर के वो तोला देरी से नहीं जनक ले देरी से, ते लेन में ना देन में न ते धनुष जे टूटे पड़े है, न धनुष जे करे ते तोला दे है, न धनुष तोरे। फिर क्रोध करे मतलब क्या है? एक जवाब में परशुराम इस रे निबाला, रे शब्द एक सम्मानजनक शब्द नहीं हो भैया। अक्सर आप रावण के चरित्र देखो, अक्सर रे शब्द के उच्चारण करे। वैसे अंगद महाराज जी भी रे भी बहुत बोल संहारी की के रे शब्द है, मगर रे एक अपमानजनक शब्द है। जब तोर भीतर अहंकार है, तोले लगता है कि मैं उच्च स्थिति में हो, मैं बड़े हो, और तोर सामने खड़े जे बहुत निम्न है, तब ये शब्द के प्रयोग कर जाते हैं, बोले रे। और कौन? नृप बालक। आओ रामचरितमानस में अब भी थोड़ा देर पहली ये दोनों कोयला जनक देखे, ओ काय पूछे, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक नृप कुल पालक। सवाल ये है, यही दोनों झल्ला हनुमान जी महाराज देखे, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरो वन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन बिचरहु स्वामी। यहाँ तक पूछी तुमन एक जनो दू जनो की तुम तीन दो को, जग कारण तारण भाव भंजन भरनी भार, की तुम अखिल भुवनपति लीन मनोज अवतार। परशुराम कैसे कहा थे, किसे जानदारी से राजपुत्र है? वो ये कर सकती कि ओकर नजर में हर कोई राजपुत्र ही दिखते। काबर भैया, जो समाज में मैंने जो गलत प्रवृत्ति है बोला मिटाना अच्छा बात है, बहुत बढ़िया बात है, अच्छा, मगर ते हाँ एक सहस्त्रार्जुन के वजह से जैन उकर बाप के गलाल काटेरी से पूरा छत्रील दंड देवे। अच्छा चल, सब छत्रील दंड दे थे, तो दंड के आधार का है? बोले दंड के आधार जाती है, छत्री चाहे सही रहे गलत राह मारना है, और रावण को जात के सगाए देकर से वो कहीं करे थे, वो झूठ है, ये न्याय नहीं चलेगा। मापदंड एक होना चाहिए। रावण पूरा अपराध करत है, ओकर बर कहीं नहीं करत है, का बार ओकर सगाई जी, और छत्री चाहे कहीं गलती नहीं करे, तो ये तो एक तरफा न्याय हो गया। तो किस निप बालक राजपुत्र का बर परशुराम ला सब छत्रीज के लड़का दिखते। भैया आपकी दृष्टि जैसी होगी ये सृष्टि वैसे दिखेगी आपको। हरा चश्मा पहनो संसार हरा दिखेगा, नीला चश्मा पहनो संसार नीला दिखेगा, काला चश्मा पहनो संसार काला दिखेगा। परशुराम वो चश्मा पहने हैं जे में बोला हर पात्र बोला छत्री ही नजर आते। रामायणी महाराज एक दृष्टांत देते छोटे से, एक जन संगवारी अपन संगवारी लेके अपन ससुराल जाऊं किस नावा नावा, ओकर संगवारी की ही दीने रोपा चलत रही से रबी फसल के, ओ किस मोर चूता कपड़ा लत्ता सनागे है जी चिखलागे है, नहीं जा सको भैया सास ससुराल की बात है, ओ की चल ना यार पहली शादी मोर ससुराल में जाए लाज लागते, मोर कुर्ता पेंट लो पहन ले, तो की तोल लगे अरे काम निपटाए बर का होई पहन में थे। चल भाई संगवारी मित्रता तो आखिर मित्रता ही होते ना, ओकर कुर्ता पेंट ला पहन ली। अब ओकर कुर्ता पेंट ला पहनने के बाद ओ ओकर ले अच्छा दिखे लगे, स्मार्ट दिखे लगे, और ससुराल में ते काकुर संजात था तोल ले बने वो दिखा थे तो मुश्किल है। अब सोची से गड़बड़ हो गई, कहीं कैसे ये मोला अच्छा मोल ले बने दिखा थे, अब मोला जाना ससुराल है तो कैसनो करके एक डोमिनेट करूँ, एक प्रतिष्ठा गिराऊं। जी सास बैठ बाबू बने बने रोपा लग गए, हाँ चला थे काम, ये कौन है बाबू है की से हमारे गांव मोर संगवारी है, मोर सब काम में साथ देते, देखना है कर रोपा चला थे तो सब कपड़े लत्ता महिला है, नीर ही कुर्ता पेंट का मोरल पहन का। अब बात तो होगी निकली तो कीते मोरी इज्जत उतारे में लाने की तो ससुराल में। अरे भैया तो संग देवर में विषम परिस्थिति में आ गए हो, बताए का जरूरत है कि तुम मोर कुर्ता पेंट पहने। अरे हौजी गलती हो गई, चले कर काकी सास घर देख मत बोल बे, नहीं बोलो। अब काकी सास पूछी फिर किसे बाबू कौन है, किसे बाबू मोर बहुत अच्छा संगवारी है, हाँ अभी अपने कुर्ता पेंट पहने। अरे दुनिया में सब अपने कुर्ता पेंट पहनते, फिर भैया ये कुर्ता पेंट में तो पहने थे तो भीतर से निकलते नहीं है,
हाँ जी फिर गलती हो गई ता एक घाव मितान कर चल पान ठेलम रुकबो पान खाबो तहन घर जाबो देख मोर कुर्ता पेंट नहीं बोलो गीस मितान करे राम रमुआ होइस ओकर बाद मितान पूछिस बने बने हाँ ये संगवारी कोने ये संगवारी मोर सब सुख दुख के साथी है हर काम में मोर सहयोग देते आज एल ससुराल आए के हो बहुत अर्जेंट काम रही से फिर भी आगे मितान एक हर चीज के बारे में पूछबे एक कुर्ता पेंट के बारे में भर मत पूछबे ठीक यही बात परशुराम के साथ है सामने खड़ा कौन है मगर उसको लग रहा है रे बालक आइए एक संगीत का अंतराल ले प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय घनश्याम मनोरथ एक यही उसमें तुम्हें सेज सजाया करूं कभी भैरव भाव भरे उर में तुमको नितनाथ रिझाया करूं प्रभु की कमनी कथा पर मैं कविता नित नव्य बनाया करूं प्रभु की कमनी कथा पर मैं कविता नित नव्य बनाया करूं मन मंदिर में मनमोहन को मृदु मानस गान सुनाया करूं राम नाम गुण गाले संगी छोड़ के गर्भ गुमान रे राम नाम गुण गाले संगी छोड़ के गर्भ गुमान भव सागर ले पार तरे बर भव सागर ले पार तरे बर इहिला डोंगा जान रे इहिला डोंगा जान राम नाम गुण गाले रे संगी छोड़ के गर्भ गुमान सागर ले पार तरे पर इहिला डोंगा जान रे इहिला डोंगा जान राम नाम गुण गाले भैया छोड़ के गर्भ गुमान रे राम नाम गुण गाले संगी छोड़ के गर्भ गुमान झमेला रे आए तैहा अकेला संगे जाबे तैहा अकेला रे आगे दुनिया दुनिया मेला तेरा बड़ झमेला रे आए तैहा अकेला संगे जाबे तैहा अकेला रे आए तैहा अकेला भैया जाबे तैहा
के आना जाना रीत जगत के कही थे संत सुजान रे, कही थे संत सुजान। राम नाम गुण काले संग छोड़ के गर्भ गुमान रे, राम नाम गुण गाले भैया छोड़ के गर्भ गुमान। मंत्र ले कांसुआ मुक्ति पाटा ढोला भंडारी। हाथुआ घर के नाम भले महिमाएं कर भारी है, मंत्र ले कांसुआ मुक्ति पाटा ढोला भंडारी है, मंत्र ले कांसुआ मुक्ति पाटा ढोला भंडारी। प्रहलाद अजामिल गणिका, ओ प्रहलाद अजामिल गणिका, वाल्मीकि परमान है, वाल्मीकि परमान। राम नाम गुण काले संग छोड़ के गर्भ गुमान रे, राम नाम गुण काले दीदी छोड़ के गर्भ गुमान। भव सागर ले पार तरे सागर ले पार तरे पर, इहिला डोंगा जान रे, इहिला डोंगा जान। राम नाम गुण गाले संग छोड़ के गर्भ गुमान रे, राम नाम गुण गाले दीदी छोड़ के गर्भ गुमान। राम नाम गुण गाले संग छोड़ के गर्भ गुमान रे, राम नाम गुण गाले भैया छोड़ के गर्भ गुमान। राम नाम गुण गाले संग छोड़ के गर्भ गुमान रे, राम नाम गुण गाले बहिनी छोड़ के गर्भ गुमान। प्रेम से बोली भक्तोत्सल भगवान की। हेलो चेक श्री राधे। और चलिए एक बार जोरदार तालियों का आशीर्वाद दे दीजिए हमारे राम रंग मानस पथिक परिवार खल्लारी के बहुत ही प्यारे मानस पथिकों के लिए। और एक सूचना के साथ आप सभी से खेद प्रकट करते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम के हमारे माननीय मुख्य अतिथि माननीय विधायक महोदय जी का शुभागमन हो चुका है। हमें अभी माननीय विधायक महोदय जी के स्वागत की कड़ियों के साथ उनके आशीर्वचन को लेना है, तो हम आपके हिस्से के समय को यहीं तक विराम दे रहे हैं। पुनः आपसे खेद प्रकट करते हुए अब हम इस मंच से आपके विदाई की बेला की ओर चलेंगे। तो चलिए मैं सीधे बड़े भाव के साथ आग्रह करने जा रहा हूं सम्मान्य श्री गुलशन सिन्हा जी, आदरणीय श्री नरोत्तम साहू जी, सम्मान्य श्री नीलकंठ सिन्हा जी, आदरणीय श्री ईश्वर साहू जी, आप सभी से मैं बड़े करबद्ध भाव से प्रार्थना करता हूं कृपया शीघ्रता से इस मानस दरबार की ओर आएंगे। मंचस्थ मानस मंडली के माथे पर गुलाल की लाली लगा करके हमारे इस आयोजन परिवार की ओर से जो हमने एक प्रोटोकॉल निर्धारित किया है, मेरे राम जी के नाम की एक टोकरी, एक श्रीफल, साथ में प्रकृति के संरक्षण के उद्देश्य से हमारे इस आयोजन को चकाचौंध बनाने के उद्देश्य से एक वृक्ष, एक पेड़ हम सादर आपको समर्पित करने जा रहे हैं, जिसे आप जहां पे भी रोपित करेंगे, फिर जब कभी भी उस पर आपकी निगाह जाएगी अनायास आपको याद आएगा। पुनः बड़े भाव के साथ आमंत्रण कर दूं सम्मान्य श्री गुलशन सिन्हा जी, आदरणीय श्री नरोत्तम साहू जी, सम्मान्य श्री नीलकंठ सिन्हा जी और आदरणीय श्री ईश्वर साहू जी। आप ईश्वंत साहू जी, आपसे अनुरोध है कृपा करके आपने वर्तमान में जिस भी स्थान पर आसन ग्रहण किया है, कुछ पल के लिए इस राम दरबार की ओर आएंगे। राम दरबार में हमारे छत्तीसगढ़ की विख्यात प्रख्यात वो मानस मंडली आपके विदाई के बेला तक के लिए जो समय है उसमें मैं बता दूं कि हम जिस आदरणीय जन के साथ जुड़े हैं, आप हैं सम्मान्य श्री चिंताराम सेन जी,
हमने बतौर आज आपको व्याख्या कर पाया है, मगर आप निजी जीवन पर एक मानस मर्मज्ञ की भांति आपका आचरण होता है। आपके स्थानीय क्षेत्र बाग बहारा में प्रतिवर्ष आप एक कार्यशाला 7 दिवसीय आयोजित करते हैं, जिस पर न केवल व्याख्यान विधा बल्कि उस क्षेत्र के युवा जिस भी विधा में पारंगत होना चाहते हैं उसके लिए एक बहुत ही शानदार कार्यशाला की जाती है। ऐसे सम्मानित श्री चिंताराम सेन जी को हम व्याख्याकार की पावन सी आसंदी पर पा रहे थे। आपके साथ हमारे छत्तीसगढ़ में लोकगीतों का जिसे राजा कहा जाता है, ऐसे आदरणीय श्री डिमान सेन जी उपस्थित थे। आप सभी के गीत और व्याख्यान के मध्य में संगीत के लिए आपने गीतेश पारकर जी आर्गन, सोमदेव चौहान जी तबला, मोरज वैष्णव जी नाल और भैरवलाल पटेल जी भेगलाल पटेल जी पेट के माध्यम से जुड़े थे। और चलिए इन्हीं भावों के साथ निश्चित ही हम जितने समय आपके साथ बिताना चाहते थे वो समय हम नहीं व्यतीत कर पाए, मगर कहते हैं कि होई है वही जो राम रचि राखा के सुंदर से भाव से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जितना आपके लिए लिखा था। कहते हैं कि कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत जीवन की नहीं सांस की होती है। और यूं तो दुनिया में बन जाते हैं न जाने कितने ही रिश्ते, मगर कीमत उन रिश्तों की नहीं, उनमें बसे विश्वास की होती है, उनमें बसे विश्वास की होती है। इन्हीं भाव के साथ इस वर्तमान बेला को आप सम्मानित गुलशन सिन्हा, नरोत्तम साहू, नीलकंठ सिन्हा और ईश्वंत साहू के द्वारा हमारे आयोजन परिवार की ओर से वो स्मृति चिन्ह आपको प्रदान किया गया। हमारे रामदूतों से आग्रह है कि आप हमारे इन श्री राम रंग मानस पथिक परिवार से जुड़ करके इनके वाद्यंत्रों को ससम्मान उचित स्थान तक लेकर के जाएंगे। और चलिए बड़े भाव के साथ अब हम आपको इस मंच से ससम्मान विदाई देते हैं। जोरदार तालियों के साथ आप विदाई की इस बेला में जुड़िएगा। श्री राम रंग मानस पथिक परिवार खल्लारी। और चलिए स्वागत की इस कड़ियों के बाद अब इसी करतल ध्वनि के साथ मैं बड़े भाव के साथ अनुरोध चाहूंगा। इस वक्त बड़ी गरिमा में उपस्थिति है सम्माननीय श्री कुंवर सिंह निषाद जी, माननीय विधायक गुंडरदेही। आपसे अनुरोध है आदरणीय महोदय जी, कृपा करके आप मंचस्थ होंगे। हमें ज्ञात हुआ है कि साथ ही साथ सम्माननीय श्री कुंवर सिंह निषाद जी विधायक महोदय सपत्नीक आपका यहाँ पर आगमन हुआ है। हम आदरणीय महोदय जी से भी अनुरोध चाहते हैं कि कृपा करके आप भी मंचस्थ होंगे। इस कड़ी में माननीय श्री रेवाराम सिन्हा जी, संरक्षक रामायण समिति नवागांव, आप भी मंचस्थ होंगे। साथ ही साथ माननीय श्रीमती मीना उमाशंकर साहू जी, सदस्य जिला पंचायत बालोद, माननीय श्रीमती गौरी उत्तम निषाद जी, सदस्य जनपद पंचायत गुंडरदेही, माननीय श्री जीवन बांदे जी, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अर्जुनदा, माननीय श्रीमती उषा कुलदीप साहू जी, सरपंच ग्राम पंचायत नवागांव। आपसे बड़े भाव के साथ आग्रह, कृपा करके आप आएंगे। साथ ही साथ माननीय श्री संतूराम पटेल जी, पूर्व अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गुंडरदेही, आपसे अनुरोध है कृपा करके आप मंचस्थ होंगे। साथ ही साथ श्रीमती हेमलता ठेठवाड़ जी, अर्जुनदा पार्षद, आपसे भी अनुरोध है आप भी मंचस्थ होंगे। श्री संतूराम पटेल जी, पूर्व अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, आप भी मंचस्थ होंगे। श्री गिरवरदास मानिकपुरी जी, ग्राम पटेल डुंडेरा, आप भी मंचस्थ होंगे। डॉक्टर ओम प्रकाश नेताम जी, आप भी कलंकपुर से हैं, कृपा करके आप भी मंचस्थ होंगे। श्री खूबलाल साहू जी, गुंडरदेही से आपका आगमन हुआ है, कृपा करके आप भी मंचस्थ होंगे। श्री एस ठाकुर, थाना स्टाफ अर्जुनदा, आपसे भी अनुरोध है आप भी मंचस्थ होंगे। श्री यादराम सिन्हा जी, दुर्ग नवागांव, कृपा करके आप सभी हमारे राम जी के पावन चरणों में अपने आस्था के दीप प्रज्वलित करने के पश्चात ससम्मान इस मंच पे अपना आसन ग्रहण करेंगे।
चलिए एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए। इससे पूर्व कि हम आगामी मंचस्थ मानस मंडली को ये मंत्र प्रदान करेंगे, अनुरोध है जहां जहां तक हमारी आवाज जा पा रही है, आप तमाम ग्रामवासियों से कृपा करके आप आएंगे और मंच के सम्मुख अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अभी हम अतिथि स्वागत की कड़ी से जुड़ेंगे। भले ही हम दिन भर मानस मंडलियों के साथ जुड़े हुए थे, मगर अब विधिवत उद्घाटन आज के इस आयोजन का होगा। तो चलिए, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एक बार फिर से आप सभी को बता दूं कि माननीय विधायक महोदय जी का सपत्नीक इस मंच पर आगमन हुआ है। तो हम आपका पुनः हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और चलिए, बड़े भाव के साथ मैं आमंत्रण देने जा रहा हूँ आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री कुंवर सिंह निषाद जी, विधायक गुंडरदेही। मैं आपके स्वागत के लिए बड़े भाव के साथ आमंत्रण करने जा रहा हूं सम्माननीय श्री हुमन सिन्हा जी, अध्यक्ष हमारे रामायण समिति से। आप आएंगे, आकर के हमारे मंच में विराजमान सम्माननीय विधायक महोदय जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करेंगे। इसी कड़ी में सम्माननीय सचिव महोदय श्री मनोहर सिन्हा जी, आपसे भी अनुरोध है आप मंचस्थ होकर के मंच में विराजमान माननीय विधायक महोदय जी के माथे पर गुलाल की लाली लगा करके स्वागत की कड़ियों के साथ जुड़ेंगे। एक बार फिर से बता दूं, माननीय विधायक महोदय जी का स्वागत हो रहा है हमारे इस आयोजन परिवार के अध्यक्ष श्री हुमन सिन्हा जी और सम्माननीय श्री मनोहर सिन्हा जी, सचिव महोदय जी के द्वारा। इसी कड़ी में हम देख पा रहे हैं कि एक छोर पर माननीय विधायक महोदय जी का स्वागत हो रहा है। माननीय कुंवर सिंह निषाद जी, विधायक गुंडरदेही, आपका स्वागत हो रहा है। सम्माननीय श्री हुमन सिन्हा जी, अध्यक्ष रामायण समिति, और सम्माननीय मनोहर सिन्हा जी, सचिव रामायण समिति के द्वारा। चलिए, आपके स्वागत की कड़ियों के पश्चात हम देख पा रहे हैं कि माननीय विधायक महोदय जी का सपत्नीक इस मंच पर आगमन हुआ है। तो मैं हमारे आयोजन परिवार की ओर से दंतेश्वरी निषाद जी और आपसे अनुरोध चाहूंगा, दंतेश्वरी निषाद जी, आपसे मैं बड़े भाव के साथ अनुरोध चाहूंगा, सम्माननीय दंतेश्वरी निषाद जी, आपके स्वागत के लिए मैं सुनीता साहू जी और रामेश्वरी साहू जी, पूर्व पंच, आपसे अनुरोध चाहता हूं कि आप आएंगे, आकर के मंच में विराजमान माननीय विधायक महोदय जी सपत्नीक आए हुए हैं। तो सम्माननीय दंतेश्वरी निषाद जी के माथे पर गुलाल की लाली लगा करके स्वागत की कड़ियों को पूर्ण करेंगे सुनीता साहू जी और रामेश्वरी साहू जी। सुनीता साहू जी, रामेश्वरी साहू जी, पूर्व पंच, आपसे अनुरोध है आप मंच में विराजमान आदरणीय दंतेश्वरी निषाद जी, साथ ही साथ हमारी तमाम जो मातृशक्ति का नेतृत्व करते हुए मंच में विराजमान हैं, श्रीमती मीना उमाशंकर साहू जी, श्रीमती गौरी उत्तम निषाद जी, श्रीमती उषा कुलदीप साहू जी, इन सभी मातृशक्तियों का स्वागत होगा सुनीता साहू और रामेश्वरी साहू जी के द्वारा। मैं फिर से अनुरोध कर दूं, सुनीता साहू और रामेश्वरी साहू जी, आप मंच में विराजमान हमारी तमाम नारी शक्तियों का, चाहे वो हमारी सम्माननीय महोदया दंतेश्वरी निषाद जी हो, श्रीमती मीना उमाशंकर साहू जी हो, श्रीमती गौरी उत्तम निषाद और श्रीमती उषा कुलदीप साहू जी, हमारी तमाम नारी शक्ति का स्वागत सुनीता साहू और रामेश्वरी साहू पूर्व पंच के द्वारा किया जा रहा है। एक छोर पर सुनीता साहू और रामेश्वरी साहू जी के द्वारा हमारे तमाम नारी शक्तियों का स्वागत किया जा रहा है। तो अगले ही क्रम में आइए, एक बार फिर से मंच में विराजमान सम्माननीय अतिथियों में से आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री रेवाराम सिन्हा जी, संरक्षक रामायण समिति नवागांव,
श्री रेवाराम सिन्हा जी, संरक्षक रामायण समिति नवागांव। आइए मैं आपके स्वागत के लिए श्री विमल ठाकुर जी से अनुरोध चाहता हूं कि आप आएंगे और आकर के मंच में विराजमान श्री रेवाराम सिन्हा जी, संरक्षक रामायण समिति नवागांव का स्वागत करेंगे। श्री संतूराम पटेल जी, पूर्व अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, आपकी भी बड़ी गरिमा में उपस्थिति इस मंच पर हुई है। तो लीजिए हम आपके स्वागत के लिए बड़े भाव के साथ हमारे इस आयोजन परिवार के कर्मठ सदस्य सम्मानित श्री हम देख पा रहे हैं कि इस वक्त मंच में विराजमान हैं सम्मानित श्री संतू राम पटेल जी, पूर्व अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अर्जुनदा। आइए मैं आपके स्वागत के लिए हमारे आयोजन परिवार के सम्मानित कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र पाल सिन्हा जी से अनुरोध चाहूंगा कि आएंगे और मंच में विराजमान श्री संतू राम पटेल जी, पूर्व अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। श्री सुरेंद्र पाल सिन्हा जी। साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं कि इसी मंच पर श्री गिरवरदास मानिकपुरी, ग्राम पटेल ढूंढेरा, आपकी भी बड़ी गरिमा में उपस्थिति है। मैं आपके स्वागत के लिए श्री भागवत साहू जी से अनुरोध चाहता हूं कि आप आएंगे और आकर के मंच में विराजमान श्री गिरवरदास मानिकपुरी, ग्राम पटेल ढूंढेरा का स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। श्री भागवत साहू जी। श्री भागवत साहू जी, आपसे अनुरोध है। तत्पश्चात डॉक्टर ओम प्रकाश नेताम जी, कलंकपुर से आपका आगमन हुआ है। चलिए मैं आपके स्वागत के लिए बड़े भाव के साथ श्री खेमराज ठाकुर जी से अनुरोध चाहता हूं कि आप आएंगे और आकर के श्री भूपेन्द्र साहू जी, ग्राम पटेल, आपकी भी उपस्थिति इस मंच पर है। श्री भूपेन्द्र साहू जी, अनुरोध है आप मंचस्थ होंगे। तत्पश्चात श्री खूबलाल साहू जी, जिनका शुभागमन हुआ है खलारी गुंडरदेही से। श्री खूबलाल साहू जी, आपका आगमन खलारी गुंडरदेही से हुआ है। मैं आपके स्वागत के लिए श्री गुलशन सिन्हा जी से अनुरोध चाहता हूं कि आप आएंगे और मंच में विराजमान श्री खूबलाल साहू जी, खलारी गुंडरदेही से जिनका आगमन हुआ है, उनके स्वागत की कड़ियों को श्री गुलशन जी के द्वारा पूर्ण किया जाएगा। श्री गुलशन जी। तत्पश्चात इस वक्त बड़ी गरिमा में उपस्थिति है सम्माननीय श्री जीवन बांदे जी, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अर्जुनदा। हम आपके स्वागत के लिए बड़े भाव के साथ श्री सीमन सिन्हा जी से अनुरोध चाहते हैं कि आप आएंगे। श्री सीमन सिन्हा जी, आप आएंगे और सम्माननीय श्री जीवन बांदे जी का स्वागत आपके द्वारा किया जाएगा। श्री सीमन सिन्हा जी। तत्पश्चात श्री एस ठाकुर जी, क्षमा चाहूंगा। इसके पश्चात सम्मानित श्री यादराम सिन्हा जी, दुर्ग नवागांव से आपका आगमन हुआ है। आइए आपके स्वागत के लिए मैं श्री गुलाब सिन्हा जी से अनुरोध चाहता हूं कि आप आएंगे। श्री गुलाब सिन्हा जी, आप मंचस्थ होकर के श्री यादराम सिन्हा जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। श्री गुलाब सिन्हा जी। इसी बीच सम्मानित श्री उत्तम निषाद जी, आपकी भी बड़ी गरिमा में उपस्थिति हमें प्राप्त हुई है। लीजिए आपके स्वागत के लिए हम हमारे अजीत सोरी जी, हमारे आयोजन परिवार के सदस्य श्री अजीत सोरी जी, आपसे अनुरोध है आप आइएगा। आकर के मंच में विराजमान श्री उत्तम जी का स्वागत वंदन आपके द्वारा किया जाएगा। अजीत सोरी जी, आप शीघ्रता के साथ पधारेंगे। श्री खूबलाल साहू जी, खलारी गुंडरदेही से आपका आगमन हुआ है। आइए हम आपके स्वागत के लिए हमारे आयोजन परिवार से श्री कृष्ण कुमार जी, आपसे अनुरोध है। श्री कृष्ण कुमार सिन्हा जी,
आप आएंगे, आकर के श्री खूबलाल साहू जी खलारी गुंडर देही से आपका आगमन हुआ है। आपके स्वागत की कड़ियों से हम जुड़ेंगे। सम्मानित श्री भूपेंद्र जी हमारे ग्राम पटेल, आइए आपके स्वागत के लिए हम हमारे आयोजन परिवार के प्रीतदास साहू जी से अनुरोध चाहेंगे कि आप आएंगे और मंच में विराजमान श्री भूपेंद्र जी के स्वागत की कड़ी को पूर्ण करेंगे। श्री विमल जी, आपसे अनुरोध है कि आप श्री उत्तम जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। श्री भूपेंद्र जी का विमल जी आपसे अनुरोध है। सम्मानित श्री उत्तम निषाद जी के स्वागत के लिए मैं बड़े भाव के साथ हमारे आयोजन परिवार के श्री हेमलाल सिन्हा जी से अनुरोध चाहता हूं कि आप आएंगे और आकर के इस मंच में विराजमान सम्माननीय अतिथि का स्वागत करेंगे। सम्माननीय हेमा साहू जी सालेह टोला से आपका आगमन हुआ है। आप कृपा करके इस राम दरबार में आकर के हमारी सभी मातृशक्तियों को हमारे आयोजन परिवार की सदस्यता के प्रतीक ये बैच लगा करके स्वागत करेंगे। हेमा जी। सम्मानित श्री गिरवरदास मानिकपुरी जी ग्राम पटेल डुंडेरा, आइए आपके स्वागत के लिए मैं हमारे आयोजन परिवार के श्री हेमलाल सिन्हा जी से अनुरोध चाहता हूं कि आप सम्मानित श्री गिरवरदास मानिकपुरी जी ग्राम पटेल डुंडेरा का स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और आदरणीय हेमा जी, आप मंच में विराजमान हमारी सारी नारी शक्तियों को हमारी सदस्यता की प्रतीक वो बेच भेंट करके आप स्वागत करेंगे। और चलिए स्वागत की इस कड़ियों के पश्चात अब हम आशीर्वचन की ओर चलेंगे। उससे पहले अनुरोध, जहां जहां तक हमारी आवाज जा पा रही है, आप तमाम ग्रामवासियों से, राम भक्तों से, रामचरण अनुरागियों से आप आएंगे, आकर के अपना स्थान आरक्षित कीजिएगा। और चलिए स्वागत की इस कड़ियों के बाद अब हम आशीर्वचन की ओर चलें। हमारे साउंड ऑपरेटर से अनुरोध है, एक माइक्रोफोन आप हमारे मंच पर व्यवस्था करवाइएगा, एक माइक्रोफोन कॉर्डलेस की व्यवस्था कीजिएगा। और चलिए आपकी इस व्यवस्था के बीच में मैं बड़े भाव के साथ आज के इस आयोजन में उपस्थित हमारे बड़े ही आदरणीय सम्मानित श्री जीवन बांधे जी अध्यक्ष, सम्मानित श्री कुलदीप साहू जी की भी इस बीच हमारी बड़ी गरिमा में उपस्थिति है। आप माननीय सरपंच प्रतिनिधि हैं। मैं आपके स्वागत के लिए सम्मानित श्री
हेमलाल सिन्हा जी से अनुरोध चाहूंगा कि आप सम्मानित श्री कुलदीप साहू जी को हमारी सदस्यता के प्रतीक बेच और माथे पर गुलाल की लाली लगा करके स्वागत की कड़ियों को पूर्ण करेंगे। और तत्पश्चात अब मैं बड़े भाव के साथ आमंत्रण देने जा रहा हूं आज के इस हमारे कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में विराजमान माननीय अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अर्जुनदा माननीय श्री जीवन बांधे जी, आप अपने अनुभव हमारे इस आयोजन के विषय में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सादर यह मंच आपको सौंपता हूं। सम्मानित श्री जीवन बांधे जी, माननीय अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अर्जुनदा। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की, बोलो भगवान श्री रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, ग्राम नवा गांव के पावन धरा की। आज ग्राम नवा गांव के पावन भूया में 2 दिवसीय रामायण कार्यक्रम के आयोजित कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय बहुत ही लोकप्रिय हम सबके लाडला माननीय विधायक कुंवर सिंह निषाद जी, साथ ही आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे थे आपके गांव के बेटा और मोर चाचा रेवाराम सिन्हा जी। आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि के रूप में विराजमान दीदी दंतेश्वरी निषाद जी जो विधायक जी के पत्नी है। साथ ही आज के कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में विराजमान हमारे क्षेत्र के जनपद सदस्य बहनी निषाद जी। साथ ही आज के कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में विराजमान हेमलता श्रीमती हेमलता ठेठवार जी। साथ ही आज के कार्यक्रम में मंच में विराजमान ये गांव के प्रथम नागरिक हमार बहनी सरपंच जी। साथ ही विराजमान सरपंच पति जी आदरणीय साहू जी जे खलारी से विराजमान हैं, भाई पंकज चौधरी जी जे अभी वर्तमान में ये मंच में विराजमान हुई से। साथ ही ये क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय जिला पंचायत सदस्य हमार बहनी मीना साहू के भरपाई करे पर ये मंच में उपस्थित और आप सबके हम सबके तहसील साहू समाज के अर्जुनदा के अध्यक्ष बड़े भैया उमा शंकर साहू जी और ग्राम डुंडेरा व ग्राम नवा गांव के पटेल ग्राम पटेल ये मंच में विराजमान है। क्षमा मंच आप सबला प्रणाम करता हूँ। आज के कार्यक्रम में आयोजित जतिक हमार माता मन बहिनी मन युवा साथी मन आयोजक साथी मन ला आप सबला प्रणाम करता हूँ। अब ये 2 दिवसीय जो आप सब रामायण के कार्यक्रम रखे हो एक आप सबला बधाई देता हूँ। और हम सबला पता है कि भगवान राम हम सबके आराध्य है, जेकर हम सब मन मन में पूजा करथन, हम सबके कण में विराजमान है। चूंकि हमार जीवन राम पर आधारित है, जितना हमार जीवन में जतेक संस्कारिक रूप से जीवन में हम पालन करथन, उतार चढ़ाव के जो स्थिति देखे ला मिलते, ये पूरा रामायण पे आधारित हमार अपन खुद के जीवन में हम सब देखते। सबके पारिवारिक जीवन है, सब मानव समाज ये रामायण पर ही आधारित है। भगवान राम के जो जीवन जिए हैं वो जीवन ला हम सब ला सुने बर ये रामायण पाठ के माध्यम से हमारे मंच में जो टोली आथे ओमन हम सब ला ये बताए के प्रयास करते कि भगवान राम, भगवान हनुमान, माता सीता, भगवान लक्ष्मण और जते भगवान के साथी जो जीवन जिए हैं और ओमन जिन प्रकार से हम सबला शिक्षा दे, जो मानव समाज ला जो शिक्षा दे है, हमला कैसे आचरण करना चाहिए, हमार कर्म कैसे प्रधान होना चाहिए, हमला किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, हमारा आचरण किस टाइप के होना चाहिए, ये रामायण से हम सबला सीखे बर
मिलते। और आज के ही बीच में मैं गांव नवा गांव में आज आ हूँ और भाई मन के बहुत ही मया व दुलार मोला मिले हैं, चूँकि बार बार निवेदन कर रही कि आप लाना है और बहुत ही अपन आप ला गौरव महसूस करत हो कि आप सबके बीच में आके मंच में विराजमान हो के मोला अवसर मिलिस। आप सब बहुत ही मान सम्मान करो, एक सती बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ और पुनः आप सब ला कार्यक्रम के बधाई देवत अपन वाणी ला विराम करत हूँ। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की, बोलो भगवान श्री रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदय जी। वास्तव में अपने पूरे जीवन के अनुभव को बड़े ही संक्षिप्त तरीके से इस मंच पर ला करके रख दिया, इसके लिए पुनः आपको कोटि से साधुवाद। इसी बीच हमारे बीच बड़ी गरिमामय उपस्थिति हुई है सम्मानित श्री मीना उमा शंकर साहू जी। आप सम्मानित सदस्य जिला पंचायत बालोद से हैं। चलिए मैं आपके स्वागत के लिए बड़े भाव के साथ आमंत्रण करने जा रहा हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं सम्मानित श्री साहू समाज से ग्रामीण अध्यक्ष टोमन साहू जी, आप आएंगे और मीना उमा शंकर साहू जी के माथे पर गुलाल की लाली लगा करके स्वागत की कड़ियों को पूर्ण करेंगे। श्री टोमन साहू जी आप आएंगे और आकर के मीना उमा शंकर साहू जी सदस्य जिला पंचायत बालोद। इसी मध्य जानकारी प्राप्त हुई है कि इसी कड़ी में श्रीमती धारा देवी पंकज चौधरी जी का भी आगमन हमारे इस मंच पर हुआ है। तो मैं बड़े भाव के साथ आमंत्रण देने जा रहा हूं श्री सुरेंद्र पाल सिन्हा जी हमारे कोषाध्यक्ष महोदय जी से कि आप आएंगे और श्रीमती धारा देवी पंकज चौधरी जी के माथे पर गुलाल की लाली लगा करके स्वागत की कड़ियों को पूर्ण करेंगे। पुनः अनुरोध टोमन साहू जी आप मीना उमा शंकर साहू जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। इसी मध्य में श्रीमती बीनबती गीता प्रशांत देशलरे डुंडेरा द्वारा 1001 रुपए आजीवन हमारे इस आयोजन परिवार को प्रदान किया है। हम आपके दानवीरता को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और तत्पश्चात अब मैं चाहूंगा कि माइक्रोफोन हमारे सम्माननीय श्री जिला पंचायत सदस्य बालोद से पधारे हुए मीना उमा शंकर साहू जी, आपसे अनुरोध है बड़े भाव के साथ सर कि आप दो शब्दों के साथ इस मंच को उद्बोधित करेंगे। आदरणीय श्री मीना उमा शंकर साहू जी। बोलिए सियापति रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की, शंकर भोले बाबा की, शीतला मैया की, ये गांव के समस्त देवी देवता की। सबले पहली तो ये गांव के पावन धरा धामला सादर प्रणाम है, नमन है। और भव्य मानस गान के सम्मेलन ग्राम नवा गांव में आयोजित है और ये कार्यक्रम में बड़े ही सम्मान के साथ उपस्थित है हमारे गुंडरजी क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के विधायक आदरणीय बड़े भैया कुंवर सिंह निषाद जी उपस्थित है, भाभी श्रीमती दंतेश्वरी निषाद जी हमार उपस्थित है, नगर पंचायत अर्जुंदा के पार्षद भाभी हेमलता ठेठवाड़ जी उपस्थित है, गांव के प्रथम नागरिक सरपंच श्रीमती उषा कुलदीप साहू जी उपस्थित है, आपके जनपद पंचायत क्षेत्र के गौरी उत्तम निषाद जी और उपस्थित है हमार ये गांव के आपके सियान आदरणीय काका रेवाराम सिन्हा जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय हमारे काका संतूराम पटेल जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष आदरणीय भाई जीवन बंदे जी, आदरणीय पंकज चौधरी जी, कुलदीप जी, उत्तम जी और उपस्थित हमार मंच सबो अतिथि मन उड़ान बैठे हमार कृत भाई मन आदरणीय हमार हुमन सिन्हा जी, भागवत जी, सबो जन मातृशक्ति मन ला युवा साथी मन सादर नमन है, प्रणाम। मानस गान के सम्मेलन होते और सबले पहली तो बधाई और धन्यवाद के पात्र है आयोजक समिति मन जे मन ऐसा ढंग के आज भव्य मानस गान के आयोजन करे है और ऐसा ढंग के सजा है
कि वाकई अगर आज हमने कबो की अयोध्या नगरी कही के तो शायद यह अनुचित नहीं है। तो जी हाँ, रामायण के मंच होते बोला अयोध्या नगरी कही जाती है। तो हम सब, आप और हम सब अयोध्या नगरी में बैठे हुए हैं। और चूंकि रामायण के जो कथा है जीवन ल जिए की कला है, कैसे ढंग के हम जीवन ला पार करन, भाई सन में भाई से कैसे व्यवहार करन, दाई और दादा सन कैसे व्यवहार करन, परिवार सन में कैसे ढंग के व्यवहार करन, और मित्र सन में मित्र के कैसे व्यवहार करन, ऐसा एक कला ला सिखाते। और चूंकि आप सब व्याख्याकार के माध्यम से व्याख्यान ला सब जाना तो भगवान राम ला राजगद्दी के राजगद्दी मिलना ही से घोषणा हो गई पूरा अयोध्या धाम में, भगवान राम ला की राजगद्दी उल मिलना है, काली मिलना है, काली मिलना है। अब देखो, लेकिन समय के परिवर्तन देखो, आज राजगद्दी मिलना रही से और काली उल 14 वर्ष के वनवास। समय के परिवर्तन ये हमारा आप और हमारे के बीच में घलो हो। और 14 वर्ष जब वनवास हुई तो माता सीता लक्ष्मण सब जात है, नंदियल पार करना है। माता सीता सन में जब जात लक्ष्मण नंदियल पार करना है, और बिना नंदिया पार करे वो पार जा ही नहीं सकते। तो कौन पार करेगा? कौन पार करेगा? है ना, निषाद राज पार करे और केवट समाज पार करे, है ना। तब जब केवट लगते कि भैया हमन ला वो पार जाना है नदिया के, तो हमन ला पार ला करा देते। तो केवट के खलो बड़कन कथा है, सब कथा मन ला सब आप सब सुनत हो। तो जब नंदियल पार कराना है तो वो केवट कथे कि हाँ नहीं कराओ भैया तुम पार में, का बार तोर गोड़ में बढ़ धूरम घलो बढ़ जाते, तोर गोड़ में बढ़ जाते। और ऐसा ढंग के जादू है कि जे पथरम ते गोड़ रखे हस वो हतनारी बन गए। तब कौन जनी मोट डोंगम को गोड़ रखबे तो का बन जाए, ठिकाना नहीं है। नहीं कराओ दादा मैं तो करा दे भैया, करा दे। इसी के ऊपर बड़ा कथा आते, लक्ष्मण जी नाराज गलो हो जाते, है ना। तो समझाते बुझाते, और जब कथे कि तब्बे तोल पार करूं जब तोर गोड़ ला धोऊं, तोर गोड़ ला चरण ला पखारूं, तोर गोड़ ला धोऊं तबे चरण पार करूं। ऐसे ढंग के हमार गुहा निषाद राज जी कथे ओकर चरण ला पखारथे, और चरण ला पखार के वो नदिया के पार कराते। तो आप हम सब चूंकि भगवान राम के जीवन यात्रा में केवट राज निषाद जी के बहुत बड़े योगदान है, जेकर परिणाम है कि आप और हम सब आज मानस गान के आयोजन में बैठे हुए हैं। तो भवसागर ला जब पार करी तो आप और हम सब ला घलो भवसागर ला पार करना है, रामायण की कथा के रसपान करना है, गुणगान करना है। और रसपान ला करके भवसागर ला घलो मानव जीवन के परिवार ला, लइका लोग ला, हमार समाज ला या गांव ला हम आगे बढ़ान। यही बात कहते हुए आप सब मन बुलायो, मान देव, सम्मान देव, और बात ला सुने होते कर लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजक समिति मन ला घलो बहुत बहुत धन्यवाद, जे मन ऐसा के भव्य आयोजन रखी, बहुत दिन के मेहनत करे बात के कर लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। तो यही बात कहते हुए आप सब ला पुनः प्रणाम करते अपन बात समाप्त करूं। बोल दे सिया रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदय जी, आपके इस बहुत ही प्यारे से धार्मिक उद्बोधन के पश्चात आइए अब मैं उस आवाज को आवाज देने जा रहा हूँ, जिस आवाज को सुनने के लिए हम सब अपनी आवाज को बिल्कुल नियंत्रित करके बैठे हैं, बिल्कुल शांतचित्त पकड़ के बैठे हुए हैं। माँ सरस्वती की आप पर एक विशेष कृपा है कि कभी आपको एक कला साधक के रूप में सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा भारत जानता था। उस कला की साधना करते हुए माँ सरस्वती की आप पर ऐसी कृपा हुई कि आपने छत्तीसगढ़ वासियों की सेवा करने का ध्येय बनाया, और आज राजनीति के माध्यम से जुड़ करके हमारे अंचल की सेवा कर रहे हैं। तो इन भावों के साथ कि अभी तो ये एक पड़ाव है, आगे और आपको बढ़ते जाना है,
कि अभी तो ये एक पड़ाव है, आगे और बढ़ते जाना है। झरनों से संतोष न कर पूरा सागर पाना है। छोटे शहरों की छोटे उत्सव अब आपकी मंजिल नहीं भैया, कि छोटे शहरों की छोटे उत्सव अब आपकी मंजिल नहीं, सूरज सा चमकना है और इस नील गगन पे छा जाना है, इस नील गगन पे छा जाना है। इन्हीं भावों के साथ हम सब के बड़े ही आदरणीय माननीय विधायक गुंडरदेही माननीय श्री कुंवर सिंह निषाद जी, बड़े भाव के साथ आपको ये मंच मैं आमंत्रण करने जा रहा हूं। एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय विधायक महोदय जी का। बोल सियापति रामचंद्र की। हाथ काकरो नहीं उठाते का सेन जी हुमन बैठे मन माता मन बहनी मन और असली दर्शक तू ही मनो और तू ही मन जयकारा नहीं करूँ ते ढार के मन कमजोर पड़ जाए। तो जयकारा एक बार जोर से बोल सियापति रामचंद्र की, बजरंग बली की, ग्राम देवी शीतला मैया की। रामायण महोत्सव के दूसरा दिन और जैसे हम मनाए एक बढ़िया कथा के रूप में पहली दिन है ना, कथा के रूप में बढ़िया हमारे खल्लारी वाले मन बैठे रहे और प्रसिद्ध मंडली हरे होकर कई बार अमल्ला सुने के अवसर मिले। भाव के रूप में भजन और कीर्तन के रूप में संगीत में प्रस्तुति देते हैं। और आज हम सब लभी ये अयोध्या जी से जिन ठौर सजा है ये मंच में हम सब अतिथि के रूप में आए के सौभाग्य मिले, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं आयोजन समिति वाले मन और साथ ही हम सब के बीच अतिथि के आसंदी में विराजमान हमारे सियान और पूर्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संतू पटेल जी, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय रेवाराम सिन्हा जी, बहुत सम्मान के साथ हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीवन बंदे जी, हमारे जनपद के सदस्य बहन गौरी निषाद जी, सरपंच बहन उषा साहू जी, और साथ ही हमारे साथ संगे संग चलत अभी सांत भावर जेकर सन किजरे हो मोर धर्म पत्नी दंतेश्वरी निषाद जी, हमार पार्षद भाभी हेमलता ठेठवार जी, और सरपंच प्रतिनिधि के रूप में बैठे भाई कुलदीप साहू जी, जनपद प्रतिनिधि उत्तम निषाद जी, आदरणीय नांदूराम निर्मलकर जी, आदरणीय हमार सियान गिरवरदास मानिकपुरी जी, और हमार जिन गांव शहीद के रूप में जाने जाते स्वर्गीय शहीद रतिराम सिन्हा के पिताजी आदरणीय रतनलाल सिन्हा जी, और जिला पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में तहसील साहू संघ के अध्यक्ष आदरणीय उमाशंकर साहू जी, जनपद प्रतिनिधि के रूप में बैठे भाई पंकज चौधरी जी, साथ ही आयोजन समिति के अध्यक्ष भाई हुमन सिन्हा जी, और हमारे यूथ कांग्रेस के हमारे बूथ के अध्यक्ष भाई इमल कुंजाम जी, आदरणीय बड़े भैया कृतदास साहू जी, टोमन साहू जी, खेमराज ठाकुर जी, नेमूलाल साहू जी, संवल सिंह तारम जी, भागवत दयाल साहू जी हो गए ना आजकल, हमारे ठेकेदार जी, बहुत सम्मान के साथ कलाराम तारम जी, हेमलाल सिन्हा जी, और जेकर का सबो समिति पैसा है हमार भतीजा सुरेंद्र पाल सिन्हा जी, धर्मदास साहू जी, गोपीचंद तारम जी, भागबली ठाकुर जी, खेमचंद कोसरे जी, धनेश साहू जी, योगेश्वर सिन्हा जी, ग्राम के पटेल अमर सियान भूपेंद्र साहू जी, कृपाराम ठाकुर जी, ओम प्रकाश सिन्हा जी, मनोहर सिन्हा जी, तुलेश्वर सिन्हा जी, भैया प्रमोद साहू जी, और हमारे कलंकपुर से आए भैया ओम प्रकाश ठाकुर जी, खुबलाल साहू जी, और सम्मानित मंच और संचालन करत हमार भैया मनोज सेन जी, और तमाम बैठे गांव के जब सियान मन नहीं नाले पाँव क्षमा चाहते हुए माता मन, बहनी मन, युवा साथी मन, और जोरदार धन्यवाद हमार माइक वाले भाई लकाबर तोर सिटी पर तो सबके सिटी पर तोला जोरदार धन्यवाद दे करो काबर ओकरे ऊपर पूरा कार्यक्रम के जिम्मा है, और वो का सिसरी पर तो फिर कोई नहीं सुधर सको। हमार माइक वाले भाई साथी और सब लमे अपन ढाले सादर प्रणाम करत हो, जय जोहार हो, जय सिया राम। अभी हम
ये ठौर में बैठे कई प्रकार की इसने सामान्य बात होत रही, बात के बीच में कथा प्रसंग, और कथा प्रसंग के बाद वो बढ़िया भाव के साथ बढ़िया कीर्तन भजन संगीत के माध्यम से पहले का अच्छा व्यवस्था नहीं रहा मनोज जी, छठ ठीक माइक रहा, एक ठंडा कम चले है नहीं, एक ठंडा कल ऐसे और माँ दे रहा है, वही में तबला, वही में हारमोनियम, वही में झांझ, वही मंजीरा, एक ठंडा खींचना कि क्या गाना, तो बैठे मन कतक देले सुनती से 1 घंटा सुने तन बहुत कत देले देखत रहे मन, छठी के नाश्ता लातीन तिली और लाड़ू देती, पाके काके बनिल पियाती न, उठते न जाते न, मजबूरी रहा, जब तक नहीं दे तब तक कैसे रहेंगे आदमी है नहीं, एक ठंडा कम चीज याद कहे तो आदमी कतक देले सुने उमा शंकर भी, लेकिन व्यवस्था बदली सब धीरे धीरे, संगीत में प्रस्तुति हुई। तो आज यदि एक बड़े मानस मंच सस्ते, तो संगीत के एक प्रभाव वो भजन में, वो व्याख्या में, अगर व्याख्या अगर सुने पर बैठे संगीत में प्रत्येक कद को हम भजन सुने लाते, लेकिन ओकर बहाना भगवान के जीवन के चरित्र के वृत्तांत घलो सुनते, ये मानस मंच के सबसे बड़े उपलब्धि है। यदि आज संगीत नहीं रहती तो व्यक्ति 1-8 घंटा सुनती थाने चल देती, लेकिन आज ये मंच सजे है और एक आने वाला पीढ़ी मन सुनत, सियान मन तो वैसे कि चलो हमार जिंदगी कट गई, हम जाके भगवान के भजन करन कीर्तन करन सुनत रहन, लेकिन आने वाला पीढ़ी यदि व्यवस्था में लगे, भजन में लगे, संगीत में लगे और मंच में के सामने अगर दर्शक के रूप में बैठे, श्रोता के रूप में बैठे, तो ये सबसे बड़े उपलब्धि, ये धर्म के साथ आने वाला पीढ़ी के बहुत बड़े जुड़ाव, ये धर्म मंच और मानस मंच जिन आज हम सनातन के बात करते और निश्चित ही हम पुरातन से चले आते, हमारी परंपरा हमारी संस्कृति है, जिन आज हम एक नया रूप में अनुसरण करते और करना भी चाहिए। काबर धर्म एक ऐसे जगह, एक ऐसे ठौर है जहां हमला आचरण सिखाते, व्यवहार सिखाते, संस्कार सिखाते, और यही से एक उद्भव होते। जैसे भी देखा थे बेटी मन आके पेन कापी धरे मस्त घूम घूम के लिखा थे, जैन जैसे दान देते थे। हमारे यहाँ सुवारी का कहा थी उकरो मन के टीम है का नो है मन, एक जन पागा वाले हाथ दे खड़े तहु सेवक के रूप में, हमारे बेटी होकर बैठे तहु सेवक के रूप में। तो ये मन एक विशेष परिधान में कर आदमी ला अट्रैक्ट करते, 5 के दवैया 10 देते है नहीं का, जब परिधान में रहे 5 के दवैया मन 10 देते। तो ऐसे जगह के ठौर के एक प्रताप और मोहनीय मन है नहीं, मोह के भी व्यक्ति मन से कहीं न कहीं एक दान के रूप में राशि लभी लोगन मन से निकाल लेते। तो ये मानस मंच जहां हम लोग बहुत कुछ सिखाए बर मिलते, सीखे बर मिलते, और कई कथा प्रसंग के माध्यम से प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन के गुणानुवाद एक वृत्तांत के रूप में सुने मिलते। जैसे हमारे उमा शंकर भैया भी निषाद राज के कथा कहा थी, सब बैठे थे कर कि तेल हो जाने, लेकिन वो में एक छोटे से बड़े बात आती कि वो निषाद राज्य त्रेता में कैसे निषाद के रूप में अवतरण करे। तो वो पहली वो समय कछुआ के अवतार है ना। तो भगवान विष्णु कर बार बार जाए क्षीर सागर में, होकर गोड़ ऐसे छो गई के, लेकिन माता लक्ष्मी उतरिया दे। तो वही बोला होकर मन के भाव एक वरदान मिले कि आने वाला काल में ते पैदा लेवे एक ऐसे वंश में जहां भगवान के चरण कमल तोल धोए के अवसर मिले, होकर साथ तोला पूरा अपन समाज लभी तारे के अवसर मिली। तो निश्चित ही वो कछुआ के रूप में आज नत्था केवट जिन हमन रामायण के वृत्तांत में सुनथन 2 प्रकार के व्याख्या करते, एक तो गो निषाद राज्य, एक नत्था केवट के। तो निषाद राज्य निषाद वंश के राजा रही, जैन राम भगवान के राज्य तिलक में अगर सबसे पहली कोई अतिथि रही तो गो निषाद राज्य, होकर बाद जैन डोंगा पार प्रभु श्री रामचंद्र जी ला करानी रोसी से नत्था केवट। तो आज वैसे कुल वैसे परिवार के घलोहरन कि रामायण में हमारा उल्लेख, महाभारत में वीर एकलव्य और फिर माता सबरी। तो इसे शास्त्र में जहाँ उल्लेख वहाँ एक छोटे से समाज, छोटे से वर्ग ला अतका बड़ अगर कोई दर्जा मिले तो कहीं न कहीं वो में प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा है, जेकर माध्यम से हमारे पूरा समाज, हमार वर्ग, हमार वंशज ला तार दे है। कतको जन्म नहीं कथेगा कि तुमन भगवान ला तारे होता, हमन भगवान ला काय तार, भगवान लीला के माध्यम से हमार वंश ला तारे, हमार कुल ला तारे। ये ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के लीला रीस आज हम अपन आराध्य भी मानथन। हमार सारा काम प्रभु श्री रामचंद्र जी के पूजा आराधना के साथ शुरुआत होते और पूजा आराधना के साथ ही खत्म होते। तो आज हम सबला सौभाग्य से ये मंच में जहाँ बड़े बड़े
ज्ञानी मन बड़े बड़े व्याख्याकार मन एक से एक भाव के साथ अपन व्याख्या करते, अपन बात करते और एक संगीत में प्रस्तुति के साथ हम सब ला सुने के अवसर मिलते। और आज भी मोला यहाँ हमेशा ग्राम नवा गांव के धरती में एक परिवार बरोबर एक आत्मी रूप से एक प्यार मिलते, चाहे वो हमार आदरणीय बैठे सियान देवाराम जी हो, चाहे वो भागवत भाई, चाहे विमल भाई हो, चाहे हमार जतका बैठे हमार प्रमुख मन, जिन मन हमेशा एक आत्मीयता के साथ यहाँ एक प्रेम के और दादागिरी के साथ न्योता देते। कार्ड ला व्हाट्सएप कर दी तो आना है, एक ले बड़े का हो सकते मनोज जी, माने दादागिरी के साथ तोला तिथि बना है और तोल आना है और व्हाट्सएप कर दी। यहाँ 7 किलोमीटर अजूंदा है लेकिन नहीं जाना है, कार्ड दे भेज दियो तो आना है, तो एकड़ से बड़े का हो सकते। माने ये प्रेम और वो दादागिरी के साथ प्रेम, तो ऐसे जगह में निश्चित ही एक भाव के साथ हम सब लाए के मिलते, अवसर मिलते। कभी कभी नहीं आओ तो तोर बहू आ जाते लगा, एक आध दो गाँव आपके बहू आए का मंच में आ है और आ रहे मंच में नहीं, घरेलू कार्यक्रम में आए और ऊंचो मांग डालते, ऊंचो घर में बैठ के घोषणा करवा देते। ऐसे आदमी ये मन बड़ा विशेष किस्म के आदमी, चाहे हुमन हो चाहे उज्जैन भी, तो ये मन पूरा ऐसे मोह और माया में बांध के हम सब ला एक परिवार बराबर रखे। और परिवार की विशेषता है कि जहाँ जहाँ भी जब भी जरूरत पड़ते, जरूरत के आधार पे ग्राम के विकास पर भी एक राशि की बात करते। तो मैं पिछले समय हमारे विमल भाई अमर सिन्हा जी कह रही कि यहाँ आदिवासी समाज के भवन की बहुत जरूरत है और पिछले साल से मांग कर थे, तो मैं आश्वस्त करे हो कि अभी हमारे 23 फरवरी से बजट के सत्र है, बजट सत्र के बाद जैसे हमारे मन की राशि प्राथमिकता के आधार पे जरूर हम भवन पर राशि स्वीकृत करबो ताकि समाज की व्यवस्था पर काम आए। और आज आप सबके बीच यहाँ आके अतिथि के रूप में आके सौभाग्य मिली और बढ़िया सपत्निक। अब धर्म मंच में जब परिवार घर के साथ आवे तो कहीं न कहीं होकर पुण्य प्रताप मिलते और भगवान के जैसे इच्छा की होई है वही जो राम रचि राखा कथे ना, वैसने हरे कि आज प्रभु श्री राम की इच्छा रही कि आज यहाँ आए के अवसर मिले। और आप सबके अनंत प्रेम पर, आप सबके असीम प्यार पर बहुत बहुत आभार। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा आप सबके ऊपर बने रहे, ये भावना के साथ बोल सियापति रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदय जी। और देखा जाए तो आपने वास्तव में अपने नाम को संपूर्ण रूप से चरितार्थ किया है। आपका नाम है कुंवर सिंह निषाद जी। छत्तीसगढ़ी में कुंवर कभी ना तो नरम चीज लगा थे, एकदम जो नरम कोमल रहते तेला हमन कथन न कुंवर। आपके भाषा शैली हम सब के हृदय ल छुआ थे। अब आप निषाद राज के भी भूमिका ला निभाओ कि ये धार्मिक मंच में आयो तो सब पत्नी का ऐसने छमर निषाद राज जी भी करे रिसे कि जब वो राम जी के चरण ल धोना रिसे तो अपन पूरा परिवार ला लेके आए रिसे। ये आपके दूरदर्शिता, धर्म के प्रति आपकी आस्था और हम कलाकार के प्रति आपके हृदय में जो विशेष सम्मान है ओला उजागर करते। एक जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए, वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और चलिए अब हमारे आयोजन परिवार की मनोइच्छा को देखते हुए हमने जो एक उचित आसन आपके लिए निर्माण करके रखा हुआ है, कृपा करके आप मंचस्थ होंगे। आप सभी से अनुरोध है, आप पूरे भाव के साथ हमने आपके लिए जो एक उचित आसन का निर्माण करके रखा हुआ है, कृपा करके आप आएंगे। अभी भी हमारे पास 3 और मानस मंडलियों का आगमन होना है, हम क्रमशः उसे सुनते जाएंगे। तो चलिए एक छोर में हमारे माननीय विधायक श्री कुंवर सिंह निषाद जी का सपत्नीक इस मंच पर आगमन हुआ। साथ में हमारे तमाम अतिथियों को माननीय श्री रेवाराम सिन्हा जी, माननीय श्रीमती मीना उमा शंकर साहू जी, माननीय श्रीमती गौरी उत्तम निषाद जी, माननीय श्री जीवन बांधे जी, माननीय श्रीमती उषा कुलदीप साहू जी, हम आप सभी का हार्दिक हार्दिक पुनः स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और चलिए स्वागत की इस कड़ियों के बाद आप सभी को कोटि सह साधुवाद देते हुए फिर कभी निश्चित ही भविष्य में आपसे मुलाकात होगी। इन्हीं भावों के साथ अगले कड़ी में श्री राधे मानस परिवार रायपुर को मैं पूरे भाव के साथ इस मंच तक आने का आमंत्रण देता हूं। श्री राधे मानस परिवार रायपुर।
एक